हमारी सोसाइटी में कुछ मिथ्स हैं, जैसे आईआईटीएन मिथ, जिसका निकल जाता है सोसाइटी उसकी ब्रांडिंग कर देती है कि ये बंदा या बंदी जीनियस होगा। इन्फ्लुएंसर मिथ, कोविड के टाइम पे ये बंदा या बंदी ने कैमरा के सामने नाच लिया तो आज की डेट पे इन्फ्लुएंसर है। अमीर बाप मिथ, अगर इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो इसका बाप बहुत अमीर है। अब इन मिथ्स के फैक्ट्स। आईआईटी, कैट, जैट, नीट, यूपीएससी, जीमैट, ये सारे एग्जाम्स में एक टॉपर्स के आउटलायर ग्रुप को अगर तुम साइड रख दो तो बाकी सब कैपेबिलिटी वाइज ऑलमोस्ट एक ही रेंज में आते हैं। इन्हें सेपरेट करता है डिसिप्लिन। तुम एक भी सक्सेसफुल यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर से नहीं मिलोगे जो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड नहीं था। सेम तरीके से बिजनेस या स्टार्टअप्स में भी एक जनरेशनल वेल्थ के ग्रुप को तुम अगर साइड कर दो तो तुम्हें एक भी ऐसा सक्सेसफुल फाउंडर या बिजनेस ओनर नहीं मिलेगा जो डिसिप्लिन्ड नहीं है अपने बिजनेस की तरफ। इसीलिए इस वीडियो में बात करेंगे इस सुपर पावर डिसिप्लिन के बारे में, जिसे अगर तुमने ट्रिगर कर लिया तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। इसे लाते हैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में। डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी का। तुम आज मोटिवेटेड होगे काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या जिम जाने के लिए, लेकिन क्या तुम कल मोटिवेटेड होगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनवरी के फर्स्ट वीक में जिम में हमेशा सबसे ज्यादा भीड़ होती है और महीने के एंड होते तक खाली, क्योंकि लोग इन जनरल मोटिवेटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड नहीं। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने का मोटिवेशन शायद तुम्हें आज हो सकता है क्योंकि तुमने ये वाली वीडियो देखी, लेकिन क्या तुम कल इसी स्किल पे काम करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर मोटिवेशन पे रिलाई करके बैठ गए तो। लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन डेवलप कर ली तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिम जाने के लिए अगर कोई दोस्त की कंपनी नहीं है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम हेडफोन्स लेकर चल पड़ोगे। इंग्लिश में बात करने के लिए शायद तुम्हारा अगर पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं है तो यू माइट इवन स्टार्ट रिसाइटिंग मूवी डायलॉग्स बाय योरसेल्फ। और डिसिप्लिन अगर तुमने डेवलप कर ली तो तुम अपने आप को कारण दोगे कि अगर ये काम नहीं हुआ तो कल मैं यहीं रहूंगा जहां आज हूं। मैं कुछ खास इसके टेक्निकलिटीज पे नहीं जाऊंगा, बस कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो मेरे लिए काम की उनके बारे में बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि ये तुम भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। सबसे पहली चीज है यूज योर फियर। लास्ट ईयर एक पॉइंट पे मुझे अपने इमरजेंसी फंड में से एक काफी बड़ा विड्रॉल करना पड़ा और वो पैसे विड्रॉ करने के बाद मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा, और मैं काम पे लग गया। अगले 3 महीने में मैंने एग्रेसिवली सेविंग्स की और अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस को वापस बनाया। अपने इन्वेस्टमेंट्स को छोटे कर दिए क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी मेरे इमरजेंसी फंड को वापस बिल्ड करने की। मेरा डर था कि वापस कोई इमरजेंसी आ सकती है और उसके लिए मुझे प्रिपेयर्ड रहना है। इसीलिए लेसन नंबर 1, यूज योर फियर। पॉइंट नंबर 2, एक सिंपल चीज जिसके काफी वर्जन शायद तुमने जरूर सुने होंगे। जो मेजर होता है वो मैनेज होता है। ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस में डिसिप्लिन नहीं लाता, हेल्थ में भी डिसिप्लिन लाता है। जो भी 25 की एज के ऊपर है, मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराओ। हम लोग इंडियंस की डाइट में घी, ऑयल काफी होता है, लेकिन हम लोग सब एक्सरसाइज नहीं करते। मैं करता हूँ, फिट भी लगता हूँ, फिर भी मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ऊपर नीचे हैं। ये मेजर हुआ इसलिए मैनेज कर पा रहा हूँ। डेली जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। सिमिलरली पर्सनल फाइनेंस में भी अगर तुम अपने एक्सपेंसेस को मेजर करोगे तो मैनेज कर पाओगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखने के लिए सिर्फ तुमने टिकट पे खर्च नहीं किए, तुमने होटल, ट्रैवल, फूड, पार्टी सब पे पैसे खर्च किए, तब जाकर के तुम बेटर हिसाब लगा पाओगे कि एड शीरन का कॉन्सर्ट अब तुम्हें देखना है कि नहीं। पॉइंट नंबर 3, मेक इट सिंपल। मुझे पता था कि YouTube वीडियोस लॉन्गर टर्म में अगर मुझे बनाना है तो मैं मोटिवेशन पे रिलाई नहीं कर सकता, मुझे इसे सिंपल बनाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कैमरा हमेशा मेरे टेबल पे फिक्स्ड रहता है, मेरी लाइट और मेरा माइक हमेशा मेरे साइड पे रहता है। मुझे ऑफिस का काम करने के टाइम पे इन चीज़ों को छूने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एक डिसिप्लिन्ड तरीके से वीडियोस बनाने के लिए मैंने अपना वीडियो बनाने का सेटअप सिंपल कर दिया, एक्सेसिबल कर दिया। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ को डिसिप्लिन्ड तरीके से करना है तो उसे सिंपल और एक्सेसिबल बनाना ये तुम्हारा काम है, तब जाके शायद वो तुम्हारी एक हैबिट बन सके।
पॉइंट नंबर 4, हैबिट स्टैकिंग। ये पिछला पॉइंट टू मेक इट सिंपल और ये वाला पॉइंट हैबिट स्टैकिंग मैंने इस बुक से उठाए। बहुत अच्छी बुक है, रेकमेंड करूंगा। और ये कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है जो शायद हम लोग अनजाने में भी अपनी लाइफ में कर जाते हैं। लेकिन अगर तुमने सेल्फ अवेयर होकर के इस चीज़ को पकड़ ली तो कोई भी हैबिट को तुम डेवलप कर पाओगे एक डिसिप्लिन्ड तरीके से। मेरी एक हैबिट है न्यूज़ फॉलो करना, फाइनेंशियल न्यूज़, गवर्नेंस, एआई रिलेटेड कुछ भी न्यूज़। मैंने इस हैबिट को क्लब कर दी जिम के साथ। मैं ऑलमोस्ट डेली न्यूज़ फॉलो करता हूँ। अब मैं डेली जिम में न्यूज़ फॉलो करता हूँ। इस टेक्निक को तुम भी यूज़ कर सकते हो एक पुरानी हैबिट के साथ एक नई हैबिट को जोड़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ों को तुम्हें पैरेलली करना पड़ेगा। आइडिया ये है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को ट्रिगर करे, एक हैबिट दूसरी हैबिट को ट्रिगर करे। पॉइंट नंबर 5, अप्रिशिएट। सेलिब्रेट करो अपने डिसिप्लिन के माइलस्टोन्स को। 7 दिन, 2 हफ्ते, 1 महीना, अपने हिसाब से कुछ भी। मेरी लाइफ में जो भी मेरे करीब है उसे पता है कि मैं स्मोक करता था और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से मैं उस चीज़ को क्विट कर पाया हूँ और उस सेविंग्स को ट्रैक करता था। और उन पैसों से मैंने ये कैमरा खरीदा जिस पे आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जब भी मैं ये कैमरा देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से मैंने अपनी हेल्थ को बेटर किया और साथ ही साथ एक कैमरा भी खरीद लिया। अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो तुम एक बार सोच के देखो कि डिसिप्लिन के साथ तुम कितना कुछ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना अपने इनडिसिप्लिन्ड दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में।